भक्तवत्सल भगवान की। भैया स गया सब श्राद्धैरपि न मुक्तिश्चेत् भविष्यति। स गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन मेरा उद्धार करो, बड़े दयालु। गोकर्ण जी ने बोला, विश्वास दिलाया, ठीक है निश्चिंत रहे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन सवेरे गांव समाज के लोगों की बैठक कराई गई। सब लोग बैठे, गोकर्ण जी ने चर्चा किया कि बताइए कैसे कैसे क्या क्या चर्चा किया जाए। मेरा भाई तो अभी प्रेत बन के घूम रहा है, उसका उद्धार कैसे होगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की लाग दया को मन चित समंता। संतों का हृदय बड़ा दया से भरा होता है, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। अनेक लोग अलग अलग चर्चाओं को करने लगे। तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि सुनिए मेरी एक बात, ये अलग अलग भाव जो आप सभी कह रहे हैं, मैं सब कर्म नहीं कर पाऊंगा। कोई एक अचूक प्रयोग मुझे बताइए, कोई एक अचूक विधि मुझे बताइए जिस विधि के माध्यम से मैं कर सकूं, अपने धुंधुकारी का उद्धार कर सकूं। परिणाम यह घटना घटी कि सभी विद्वानों ने कहा कि ऐसा कीजिए हे गोकर्ण जी, आप क्यों नहीं सूर्य नारायण से इस बात को पूछ लेते हैं। स्पष्ट रूप से वो जगत साक्षी है, वही सब कुछ बता देंगे। तुरंत जो है स्तंभन किया, सूर्य नारायण प्रकट हो गए। बोले क्या पूछते हो। तो प्रभु ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिस सत्कर्म से मेरे भाई का उद्धार हो। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो भागवत की कथा करनी चाहिए। हे गोकर्ण, तुम भगवान के रहस्यों से युक्त होकर के जो यह सप्ताह भागवत है इसका आयोजन करो। अब तो सप्ताह भागवत गोकर्ण भी ने कहना प्रारंभ किया। सभी लोग गांव के आ गए, अगल बगल के दूर दूर से लोग आकर के भगवान की कथा को सुनने लगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब जब कथा होने लगे जगह नहीं था, तो एक बांस के 7 गाछ के धुंधुकारी ने सोचा इसी में जाकर के बैठ गया। तो उसी बांस में जाकर के धुंधुकारी बैठ और बैठ करके कथा सुनने लगे। पहले दिन की कथा हुई तो पहला गाछ प्राक से आवाज किया, वंशस्थ स्फोटक शब्दम, उसके गाछ में से प्राक क्या बोला। फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वां, 6वां, 7वां गांठ। अब 7वें दिन सबके सामने ही उसमें पुरुष निकलते हैं जो चतुर्भुजी स्वरूप है और भगवान के वैकुंठ से विष्णु पार्षद वहां विमान लेकर के चले आए। सामने कथा हो रही है, पूरी गांव बैठी है और ले जाने की तैयारी। गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ कर देखा, प्रभु क्षमनाम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जी बताइए भैया, कथा तो सबने सुन ली थी, सिर्फ यही क्यों जा रहा है। ये धुंधुकारी तो बड़ा पापी था, जब इसका भी उद्धार हो गया, इतना पापी तो ये लोग नहीं है, इनका क्या फाइल पेंडिंग क्यों रह गया। भक्तवत्सल भगवान की। धुंधुकारी जैसे पापी तो आप लोग नहीं है। यही प्रश्न उन्होंने रखा कि इनका तो उद्धार हो गया, जो इतने बड़े पापी थे, जो अपनी माँ को कहते कि लात मारेंगे। आखिर उनका जब उद्धार हो गया तो हमारे गांव वासियों का उद्धार आपने क्यों नहीं किया। बोला कि कथा तो सबने सुना,
लेकिन एक तो कहावत है, बैठल छी पूजा पर मन नहीं छी भूजा पर। प्रेम जोड़े भक्तवत्सल भगवान की बुझलिए मैथिली बुझे छी कि नहीं बुझे छी? हम सब कहे छी जे नहीं बाजे मैथिली तकर कान ऐंठ। कई बार हम लोग देखते हैं बच्चा यदि अपनी भाषा बोलता भी है तो मम्मी कहती है बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो? तो सेंट जोसेफ में पढ़ते हो। ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? बी एजुकेटेड बेटा, बी एजुकेटेड बोलो, मेरे को तेरे को बोलो। बी कॉन्फिडेंट, उनको ऐसे बोलना चाहिए। वो गांव वाली भाषा क्यों बोलते हो? तो ठीक नहीं है। अब CUT कट, PUT पुट, अंग्रेजी यही ना, CUT कट, PUT पुट। जब CUT कट हो गया तो PUT पट होना चाहिए। PUT पुट सही मानेंगे तो CUT कुट मानना चाहिए। तो न कुट रहा ना ये पट रहा। हम अभी भी गुलाम हैं। अंग्रेजी ऐसी भाषा है कि तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। इट इज नॉट प्रैक्टिकल लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा से दो रोटी मिल जाती है मगर वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो अभी भी रानी विक्टोरिया के दरबार में जो भाषा बोली जाएगी, कोई शब्द नया बनेगा, उसी की गुलामी में आपको वो बोलना है। लेकिन हमारी संस्कृत देववाणी कैसी है? जो अक्षर है उसका उच्चारण आपने सीख लिया तो आप कोई भी श्लोक मंत्र को बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे CH से च होता है, लेकिन जो मुस्टैच का जो CH है वो मुस्टैच होता है, मूछ। चौफर को शॉफर कहते हैं, चौफर नहीं कह सकते। पढ़े बचपन में CH से च, लेकिन महारानी के दरबार में उसको शॉफर बोला गया। ड्राइवर को लिखा है लेफ्टिनेंट, वहाँ F नहीं है, लेकिन यू नीड टू टेल इट टू बी लेफ्टिनेंट। वहाँ F नहीं है लेकिन लेफ्टिनेंट को मतलब हम गुलाम हैं। अपन जो बोली छे ऐसे हम लोगों को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जे नहीं बाजे मैथिली तकर कान हम कान कब बैठा जाता है? दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। बदमाशी करें। लड़का बच्चा खूब खेलता हो, ठीक है, पढ़ता नहीं है तो उसका काम। तुम खूब इंग्लिश बोलो रोटी के लिए, फ्रेंच बोलो, जापानीज बोलो, स्पेनिश बोलो, लेकिन अपनी बोली नहीं बोलते हो तो तुम्हारा कान पकड़ करके बीच चौराहे पे तुमको ले जाना। जिस समाज में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस गांव में तुम्हारी जन्म हुआ, जिस मातृभूमि में तुम्हारा जन्म हुआ, उस मातृभूमि से प्यार नहीं, हृदय नहीं पाषाण, निर्जन भूमि का सम्मान। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संभव का ये पंक्ति लिखी है कि हृदय नहीं पाषाण हुआ। उस हृदय को हृदय नहीं मानो, पत्थर मान लो। जिसके हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम नहीं है, उस हृदय को पत्थर मानो। जो अपनी का नहीं हुआ, जो अपनी मिट्टी का, वो तेरा कहां से हो जाएगा? इसीलिए ऐसे किसी से व्यापार करते समय ध्यान देंगे, व्यवहार करते समय ध्यान देंगे। आज गांव का उत्सव चल रहा है, ये जो बाहर लड़के हैं वो वहां से सहयोग करें तो यह गांव का उत्सव डिम डिम घोषणा होता चलेगा। लेकिन बाहर का लोग कहेगा हम तो नहीं चाहिए, नहीं हम क्यों सहयोग करें? अपनी मिट्टी को सजाने के लिए सहयोग करना चाहिए। जो मिट्टी का नहीं वो आपका कभी नहीं हो सकता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की धुंधकारी का उद्धार हो गया। बाकी सब लोगों के मन में जो है कथा के प्रति सावधानी नहीं होने के कारण सारा गौवा ऐसे के ऐसे ही रह गया। जैसे आप लोग रह गया ना, वैसे ही रह गया। 18 में कथा सुने थे, वैसे ही रह गया। कहते तो हमको फिर से मौका मिला नहीं।
तो दोबारा कथा होगा, दोबारा कथा हो रहा है तो सावधान हो जाना है। दोबारा की गारंटी नहीं है कि होगा, पता नहीं, लेकिन दोबारा जो है हो रहा है तो ये अंतिम मौका है। इस मौके के सूत्र क्या है? सब लोग सावधान होकर के भगवान के मधुर मंगलमयी कथा को सुनेंगे। सब लोग दूसरी बार फिर सावन के महीना में श्रवण नक्षत्र से जिस मंथ का, जिस महीने का, जिस मास का नाम शुरू होता है उसका नाम है श्रावण। ये 12वां महीना जो है अलग अलग नक्षत्र से प्रवेश करता है चंद्र से। श्रवण से तो श्रावण, ज्येष्ठा से तो ज्येष्ठ, भद्रा से तो भादो, अश्विनी से अश्विन, कृत्तिका से तो कार्तिक। इस प्रकार से अलग अलग नक्षत्र में प्रवेश के कारण ही उनका अलग अलग नामकरण होता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ज्योतिषी विषय है। तो श्रावण महीने में श्रवण सुनना चाहिए। श्रावण महीने का मतलब सुनना चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और नहीं कोई सुनने को मिले, सुनाने को मिले तो सामने भोला बाबा को लेकर के वेद का मंत्र उनको सुनाना चाहिए। यानी रुद्राष्टाध्यायी से रुद्री जो है वो क्या है? भोलेनाथ को अपना वेद पाठ सुनाना। नहीं कोई सुनता है तो उन्हीं को सुनाइए। भोले बाबा कथा कहने में भी एक्सपर्ट है और कथा सुनने में भी एक्सपर्ट है। कथा किया कैसे जाए वो भोलेनाथ है और कथा सुनी कैसे जाए वह भोलेनाथ। जितने देर कथा सुने अपनी कथा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। बीच बीच में सती को नहीं टोक के तभी बात समझे नहीं, समझे न समझे हमें तो समझ, इसीलिए सती नहीं समझ पाई, वो समझ गए और सती मोह का प्रसंग हम सभी कथा में कहते सुनते। तो कथा सुनते समय एकांत में रहना, भीड़ हो हजारों की, लेकिन आपका स्थिर चित्त मन को शांत करके सारे संबंधों की, चिंताओं की, व्यापार के सारे संबंधों से दूर हट करके, व्यवहार और व्यापार से परे हो करके सिर्फ एक संबंध, सबके ममता ताग बटोरी मोहब्बत करही बांध पर डोरी, जो भगवान ने आज्ञा किया। सारे ये जो अन्य छोटे छोटे संबंध हैं इन सभी तागाओं को लपेट लपेट करके एक मोटा रस्सा बनाया जाए और इस मोटे रस्से को सबके ममता ताग बटोरी एक मोटा रस्सा बनाने के बाद भगवान कहते हैं उस मोटे रस्से से को मेरे पैर में तो मैं बंधूंगा। देखो पतला तागा से बांधने चलोगे झटका में तोड़ देंगे। सबके ममता ताग बटोरी सारे संबंधों के ताग से मोटा रस्सा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं सारे संबंध मम देव देव। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी बार जो कथा हुई तो सब लोग बड़ी श्रद्धा से कथा सुनते। देखिए सिद्धांत की अलौकिकता, ध्यान देना पड़ेगा। जीवन भर ध्यान करने के बाद, दान करने के बाद, जप तप करने के बाद कहीं मरेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा ही तो कहते हो, सुनते हैं कि मरोगे तो मुक्त होगे। लेकिन बाबा तुलसी ने बड़े सुंदर भाव से क्या लिखा? काक होही देखे बकऊ मराला मजन फला पे किया तत्काल मजन फला पे किया तत्काल काक होही देखे बकऊ मराला काक होही देखे मजन फला पे किया तत्काल
इंस्टेंट एक्शन है। क्या एक्शन है? इंस्टेंट। प्रेम से भगवत्सल भगवान की जो इंस्टेंट एक्शन है वो बड़ा महत्व रखता है। फिजिक्स में इंस्टेंट फ्रिक्शन, इंस्टेंट फोर्स, इंस्टेंट प्रेशर बहुत ध्यान करने योग्य विषय होता है। इंस्टेंट एक्शन पर ध्यान देना होता है, तत्क्षण चल रही घटनाक्रम पर। प्रेम श्री भगवत्सल भगवान की भजन फल पेखी तत्काला। क्या हुआ? मर करके मुक्ति मिले ऐसे कई फिलॉसफी है, सद्य तत्क्षण मिले ऐसी तो बस एक ही फिलॉसफी है। हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की कथा भी ऐसा कर सकती है। कथा सब लोग सुन ही रहे थे। अश्व चांडाल जात आया, कथा सब लोग सुन रहे थे। चंडाल जाति के भी लोग कथा सुन रहे थे। पशु पक्षिणोत्र चिड़िया चुनमुन भी जो कथा सुन रहे थे, चिड़िया थे, ये सब भी कथा सुन रहे थे। घटना क्या घटी कि भगवान के वैकुंठ से कई विमान, किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ी, तरने की व्यवस्था हो गई। मरने पर तरने का तरीका दूसरा है, जीते जीते तरने का तरीका राम और कृष्ण की कथा है। जितने भी पशु पक्षी थे कोई मरा नहीं। उस कथा के समापन में भगवान स्वयं उपस्थित हो गए। तदग्रामे सीता जीवाश चांडाल जातया विमान स्थापितास्ते गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी की कृपा से सब बालक जामक एक बार भी जिसके मुख से प्रभु श्री राम का नाम आ गया, भूत तरण तारण न तेऊ, वह मनुष्य कैसा हो जाता है? वह अपने को तरता ही करता है, कई को तारने की शक्ति भी रख लेता है। प्रेम श्री भगवत्सल भगवान की जय। भैया एक बार जो जय ना बोलने वालों की के लिए जय बोले बोले के। इतना कोमल जीव है, उसको कष्ट देना कितना अपराध लगेगा? नहीं, कितना कोमल जीव है। अब उस जीव को जय दबाना पड़ता है ना, कितना कष्ट उस जीव को होता है। अब कथा सुनने जा रहे हैं तो लिखा दैहिक भौतिक तापत्रय विनाशाय, इन सारे तापों का नाश करने की कथा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तो इस कोमल से जीव को बार बार हो रहा है। कोई जैसे मलाई पर हथौड़ा चला रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिमाग तुम्हारा ठिकाने नहीं है। मलाई को कहीं हथौड़ा से पीटना होता, तो हाथ से उंगली से पीट दे, नहीं हम तो हथौड़ा से पीटा। तो इतनी कोमल जीव पे इतना कठिनाई करके और बोलना ना बिल्कुल नहीं बोलना है। वो उसको शांत रहने दीजिए, काम आएगा। ऐसी ही सोच कुछ लोगों की हुई है, इसलिए जल्दी से बोलते नहीं है। या तो कहीं फेविकोल लग जाता हो, प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। अभी 50% लोग बोला, अभी 50% लोग ये सोच रहा है कि जीव को मारे कि ना मारे।
जीव तो कष्ट होगा ना। अच्छा, सब दुखाएगा तो उसका मसाज हो सकता है। देखिए समझिए, सब दुखाएगा तो मसाज हो सकता है, माथा दुखाएगा, पैर दुखाएगा, लेकिन जीभ दुखाएगा तो उसका मसाज हो सकता है? नहीं हो सकता। बड़ी चिंता का विषय है। बोलते बोलते कहीं जीभ दुखा गया तो इसका तो मसाज होगा नहीं। इस चिंता से भी कुछ लोग जय नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, एक दो बार ही बुलाएंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। अब जाता है कि निर्भीक हो जाएगा। कहते हैं, देहाती कहावत है अपने समाज का, यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता। ये मुंह यानी बाहर वाला मुंह नहीं। वो कहिएगा कि अच्छा तो हम पूरा बढ़िया से ब्यूटी पार्लर जा करके, ये ब्यूटी पार्लर वाला खाली सेल्फी अच्छा करता है, सेल्फी लेकिन भीतर वाला जो मुंह है, जिसका जीभ नेता होता है, ये जीभ ही कभी कभी अच्छी बोलोगे तो पान खिलाएगा, थोड़ा गड़बड़ बोलोगे तो कहीं कहीं लात खिलाता है। इसीलिए जीभ को अच्छी बात बोलने का आदत करा लीजिए और भगवान के सुमरन संकीर्तन का आनंद ले लीजिए। बड़े सुंदर भाव से कहीं पर एक भक्त ने यही प्रश्न पूछा था कि जब एक बार सीताराम बोलने से उद्धार हो जाता है तो ये रोज सीताराम सीताराम हम जैसे सीताराम सीताराम करने की क्या जरूरत है? नहीं, यदि बालक राम। अच्छा, रामचरितमानस के इन चौपाइयों की बात को की जाए, क्योंकि देवियों सज्जनों यहाँ सर्टिफिकेट मिला हुआ ISI मार्क का, सत्यम शिवम सुंदरम। विश्वनाथ जी ने हस्ताक्षर किया है, सत्यम शिवम सुंदरम। यह रामचरितमानस सत्य है, शिव है, सुंदर है, इसकी एक चौपाई प्रमाणित है। इसमें शंका मत करो, समझने की कोशिश करो। वही कहता है कि एक बार राम बोलने से जीव का उद्धार हो जाता है, तो फिर रोज क्यों बोलते हैं? एक बार इसलिए बोला कि अपना उद्धार हो जाए, दूसरी बार तीसरी बार इसलिए बोलते हैं कि मेरी प्रवृत्ति को सुन करके कोई दूसरा भी यदि मेरे साथ उस राम नाम को बोल देगा तो उसका भी बेड़ा पार होगा। आप देखते हैं वैष्णवों के माथे पर तिलक रहता है। तिलक क्या करता है भाई? जब वैष्णव तिलक लगाते हैं तो वही 5 मिनट जो है सो अपना चेहरा और अपना तिलक देखते हैं शीशा। शीशा नहीं रहता तो मोबाइल में मिरर लगा करके देखते, मगर उतनी बाकी देर ये तिलक कौन देखता है? तो जो सामने सम्मुख व्यक्ति है। ये जो दोनों सफेद स्थली है ये भगवान के चरण है, और बीच में जो यह रक्त लाल रंग है यह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। यानी किसी वैष्णव के मस्तके को देखते हुए क्या दर्शन होता है? भगवान के श्री चरणों में विराजित लक्ष्मी का दर्शन, लक्ष्मी नारायण युगल स्वरूप का दर्शन। कहिएगा इसको देखने का क्या जरूरत है? तो मैं बार बार इस चर्चा को कई बार कहता हूं, और यह बड़ा ही प्रमाणिक है कि जब विवाह क्रम होता है तो उसमें सबसे पहला रस्म विवाह होने के बाद आशीर्वादी, महिलाएं ज्यादा इस बात को जानती होंगी कि ध्रुव तारा को दिखा करके प्रणाम करवाया जाता है। नववधू से करवाते हैं ना। ये ध्रुव तारा क्या है? ये जो ब्याह हुआ है ये किस लिए हुआ है? हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता है, नाम नहीं जानते हैं, बड़े सौम्य व्यक्तित्व हैं, उनका अभी 10 ही दिन ब्याह का हुआ है और सेवा में उपस्थित है। तो ब्याह क्यों कराया है?
विवाह कराते समय कराने के तुरंत बाद, विवाह हुआ नहीं, वो आपकी पत्नी अब सर्टिफाइड हो गई, उसके बाद तुरंत क्या घटना घटती है? ध्रुव तारा देखते हैं, आशीर्वाद लो। ये ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा वैकुंठ के द्वार पर है। वैकुंठ में कौन है? तो संसार के सबसे आदर्श दंपति, सबसे आदर्श युगल लक्ष्मी नारायण है। इस युगल को, उस युगल तक जाने के लिए जो जरूरत पड़े उस धर्म के पथ पर चलना चाहिए। तो विवाह करने के बाद सनातन धर्म के जो कई रीति रिवाज हैं उसमें एक छोटा सा उपदेश आता है कि अब तुम दोनों को हमराही बन करके एक से भले दो के नियम पर तुम्हें अब उस वैकुंठ के द्वार की प्राप्ति करनी है, उस लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति करनी है। इसीलिए उस लक्ष्मी नारायण को तो दिखाया उस दिन, बाकी सभी दिन जब वैष्णव आते हैं घर में तो वो दिखाते रहते। याद करो विवाह क्यों हुआ था? गुरुजी घर नहीं बन रहा है ना, इसके लिए ब्याह हुआ था। ये कौन है? लक्ष्मी नारायण। गुरुजी आम जो है सारा गिर गया, चोखा चटनी सब बेकार हो गया, ऐसा हो गया, व्यापार में घाटा लग गया, शरीर स्वस्थ, सब सारी दुख है। लेकिन ये तिलक बार बार लक्ष्मी नारायण की याद दिला रहा होगा। यही तो शादी के बाद सबसे पहले देखे थे। यह तिलक क्या है? भगवान के युगल चरणार बिंद के बीच में विराजित लक्ष्मी का दर्शन और उस संकल्प की स्मृति कराते रहते हैं कि जिस संकल्प के कारण आप दोनों एक साथ चलने को संकल्पित हुए। प्रेम जुले भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर भाव से सबका उद्धार हुआ। भगवान श्याम सुंदर वहां उपस्थित होकर के स्वयं जो है गोकर्ण जी को लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए जीवन के इन्हीं पगडंडियों की स्मृति करते हुए हम सभी भगवान के श्री चरणों में अपने भाव की प्रस्तुति करें। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर
भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। यह अद्भुत कथा सुन करके सबको परम पद वैकुंठ पद की प्राप्ति हुई। और इधर इसके पश्चात सूत शौनक संवाद में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कैसे किया जाए इस पर विवेचना आई है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जिस तरीके से बिटिया का विवाह होता है ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाती है। अर्थात भगवान के उत्सव के रूप में यह आयोजन किया जाता है। दूर दूर के लोगों को कथा की सूचना दी जाती है कि सभी लोग आएं और कथा को सुने। यथा योग्य उनके बैठने की व्यवस्था बनाई जाती है। और तत्पश्चात किसी वेद पाठी ब्राह्मण जो वैष्णव हो, विरक्त हो, उनके द्वारा ये कथा सुनी जाती है। विरक्त, वैष्णव, विप्र, तीन गुण से युक्त जो हो उनसे यह कथा सुननी चाहिए। विरक्तो इंद्रियार्थेषु। सुदामा चरित्र में सुदामा जी को गृहस्थ होते हुए भी विरक्तो इंद्रियार्थेषु अर्थात विरक्त का भाव भजन में संलग्न होकर के अपने जीवन को जो जी रहे हो ऐसे भजनानंदी वैष्णव ब्राह्मणों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को सुननी चाहिए। वर्तमान में कलयुग का प्रभाव है और उस कलयुग के प्रभाव के वशीभूत होकर के व्यासपीठ भी भीड़ तंत्र के अधीन हो गई है। भीड़ तंत्र एक अलग तंत्र है जो कई बार इस देश में बहुत सारे उत्पात करती है। तो भीड़ तंत्र के आधार पर गणतंत्र की जगह पर भीड़ तंत्र का प्रयोग शब्द है। जो मर्यादा में चले वो गण है, वही गणवेश है। तब जो तंत्र है वो गणतंत्र है। और जो मर्यादा को नष्ट करने के लिए चले तो उसको गणतंत्र नहीं, उसको भीड़ तंत्र शब्द से उद्बोधित करना चाहिए और समझना चाहिए। तो जो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, भजनानंदी हो, ऐसे से ही कथा सुनने की चेष्टा करनी चाहिए। और संकल्पित कथा तो इन्हीं के माध्यम से, बाकी हरि कीर्तन तो सभी करते हैं। विशेष रूप से आचार्य गद्दी के लिए ऐसा अधिकार और ऐसे नियम बताए गए। फिर कहते हैं आए गए लोगों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था, यदि बाहर से आ रहे हैं तो उनके सोने उठने बैठने की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। ब्राह्मणों को वर्णित करके पूरी भागवत के मूल का पाठ करवाना चाहिए। साथ में गायत्री गोविंद के नामों का जाप मंत्र आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस प्रकार से उत्सव के रूप में मर्यादा से युक्त होकर के भगवान के मधुर मंगलमयी कथा का रसपान करना चाहिए। आगे हम सभी श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में यहाँ से प्रवेश करते हैं और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की प्रारंभ ब्रह्मसूत्र के मंत्र से प्रारंभ होती है, जिसको ब्रह्मसूत्र का दूसरा नाम है वेदांत। वेदांत में जो प्रथम मंत्र है वहीं से श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक प्रारंभ होगा। जन्माद्यस्य यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ प्रश्न हुआ ब्रह्म सूत्र में कि आइए ब्रह्म को समझें, और सबसे पहला सूत्र का जो उत्तर निकला ब्रह्म संबंध में
वह था जन्माद्यस्य यतः। तो यहाँ से श्रीमद् भागवत प्रवेश करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदादयानि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। उद्देश्य क्या है, फलश्रुति क्या है? तो कहते हैं कि हमारी बुद्धि उस परम सत्य में प्रवेश करे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी उस अनंत ज्ञान से युक्त हुआ जो ब्रह्म रूपी सत्य है, उस परम सत्य में हमारी बुद्धि प्रविष्ट हो। हे प्रभु, हमारी उपासना भजन का यही फल हमें प्राप्त हो। और वो ब्रह्म कैसा है, वो भगवान कैसा है? जिसके चरणों में शरणागति के लिए ऋषि मुनिगण अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य को समर्पित करने को तैयार है। उस ब्रह्म का लक्षण क्या है, उसके गुण क्या हैं, वो क्या है, क्यों ऐसा समर्पण करने की आवश्यकता है, उस पर विवेचना करते हुए कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जहां से इस जगत की सृष्टि स्थिति पालन और संहार रूपी नियामक कर्तव्यों का परिपालन होता रहता है, जो ऐसा करते हैं। अन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, वह स्वराट् स्वतंत्र है, लेकिन अन्वयात दूर से ही, अन्वयात गुप्त रूप से, इतरतः दूर से यानी वैकुंठ से, इतरता दूसरे स्थान से, वैकुंठ से भगवान गुप्त रूप से अर्थेषु अभिज्ञा, यह जो विषय है, ये जो सांसारिक कर्तव्य हैं, इन सभी के करने वाले, जानने वाले कहां से? वैकुंठ से ही भगवान ये सारी नियंत्रण को कर रहे हैं। तेने ब्रह्महृदादयानि कवये, तेने ब्रह्म, और उस परम सत्ता में जो वहां उस वैकुंठ से हम सभी से अपने कर्तव्यों को करा रहे हैं, उन ब्रह्म की चर्चा करते हैं कि उनके बारे में, उनकी महिमा को समझने में आदि कवि ब्रह्मा आदि भी भ्रमित हो जाते हैं, पूर्ण रहस्य को नहीं समझ पाते। सीधे वेदव्यासी का इशारा स्पष्ट है कि भगवान के रहस्य को पूर्णतः पूरे रूप से यदि हम नहीं भी समझ पाए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, रसगुल्ला जो बड़ा होता है, राजभोग इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला, बड़ा बड़ा पीस, उसका एक टुकड़ा खाया जाए या पूरा रसगुल्ला खाया जाए, एक टुकड़ा खाने से भी स्वाद मिल जाएगा और पूरा बाल्टी भर रसगुल्ला खाने से भी स्वाद तो वही मिलेगा। नहीं, एक महात्मा थे, अपने इसी गुड्डा क्षेत्र के ही हनुमत निवास में महर्षि सिया शरण जी महाराज, उनके साथ रह करके मुझे कुछ 3-4 वर्षों तक बहुत कुछ सीखने को मिला रसिक गद्दी के रहस्यों को समझने का। वो हमेशा कहते थे कि महाराज जी, टुकना का एक भात पक गया तो सारा टुकना का भात नहीं बुझने। भात बनाते हैं ना घर में, नहीं बनाते तो कल बना लीजिए। भगवान किसके किसके घर में भात बनता है? सबके घर में चूल्हा कुछ आया हुआ है क्या? सबके घर में चूल्हा बंद करवा दिए हैं, भूखा पानी बंद।
भात किसी के घर में नहीं बन रहा, भात बनाए बना तो चलिए। अच्छा, भात सही में नहीं बनाते हैं, चावल बनाते हैं क्या है? बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो चलिए तो भात बनाना सीख लेते हैं। चावल से दुगना पानी धरते हैं। एक बाल्टी चावल हो तो 2 बाल्टी पानी धर दीजिए अधन में, और उसको खौलाते हैं। खौलाने के बाद क्या करते हैं, तो खौलने लगता है, चावल फूटने लगता है, तो उसमें से 1-2 चावल ले करके छोलने पर उसको, हाँ ये पक गया, पानी पी लिया तो पक गया। 2-4 चावल के दाने को ही दूर के जहाँ पका नहीं कि भैया आप इसको टोकना को उतारो। एक चावल का दाना पक गया तो टोकने भर का चावल का दाना पक गया। जीवन के एक क्षण में भी प्रभु की भक्ति हो गई, एक भी क्षण यदि पक गया तो समझ लो जन्मों जन्मों का क्षण पक गया। भगवान की कृपा तुम्हारे सारे जन्मों के लेखा जोखा को नष्ट करती है, और सभी हर क्षण में भगवान की कृपा की रस सराबोर हो गई है, भर गई है। तुम्हारा जीवन भर का टुकड़ा वाला क्षण का जो टुकड़ा था वो पक गया। तुमने भागवत के श्री राम कथा के यदि 2-4 चौपाई के रहस्य समझ लिए, भगवान के 1-2 श्लोक के रहस्य को समझ लिए, तो परेशान नहीं हो। जो पूरी भागवत में रस है, परम विद्वान, उनकी उपाधि थी शास्त्रार्थ मार्कंड। श्री बटुक शास्त्री जी कृपात्री जी के बड़े लाडले दुलारे थे, और मुझे बटुक शास्त्री जी का बड़ा लाड दुलार मिलता था। कई बार उनके पास जाते तो गले से लगाते और कहते बेटा तुमको नजर न लग जाएगा, बड़े प्यार मुझे देते। इस शरीर को विद्वानों का बड़ा स्नेह मिला। तो वो कहते थे श्रीरामचरितमानस में एक भी ऐसी चौपाई नहीं है जिस चौपाई में पूरी राम कथा न भरी हो। एक चौपाई पर पूरी राम कथा की जा सकती है, क्योंकि यह ग्रंथ सनातन ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में ऐसा रहस्य है कि पूरी गीता के रहस्य को तुम एक श्लोक में समझ सकते हो। भागवत की कथा के भी ऐसे रहस्य हैं कि जिस जगह तुम एक श्लोक में जाओगे, एक श्लोक के रहस्य को समझ लिया तो समझ लो पूरी भागवत के रहस्य को समझ लिया। 18,000 श्लोक के पीछे दीवाने बनने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो किसी एक श्लोक को जीवन में उतार लेने की, उसको आत्मसात कर लेने के लिए। एक वो श्लोक पक गया तो पूरा ये 18,000 श्लोक पक गया। तुम्हारे जीवन में उसका रसा स्वादन होता ही रहेगा। उन 18,000 श्लोकों के रहस्य से युक्त तुम्हारा जीवन हो जाता है, जैसे ही तुम इस श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को समझ करके अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हो। सब कुछ न जाने, हम सभी बावरे हो गए क्योंकि हम सभी जानने के पीछे पड़ गए, जानने के पीछे पड़ गए, सिरदर्दी ले ली। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कहीं से किसी ने कह दिया मंत्र का अर्थ नहीं जानोगे तो मंत्र का वो नहीं होगा, क्या कहते हैं कि फल नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, अब संस्कृत के व्याकरणों में प्रवेश होना, न्याय मीमांसा तर्क में प्रवेश होना, तब जाकर के कहीं अर्थ में हम सभी प्रवेश करें। आपको ध्यान होगा हम सभी ने एक श्लोक पर लगभग 1.5 घंटे का प्रवचन हुआ। पूर्वार्ध में फर्स्ट पाली थी, उसमें एक ही श्लोक, प्रथम श्लोक की तो व्याख्या हुई। यदि उसमें सारे दर्शन से, सारे मति गति से प्रवेश किया जाए एक एक श्लोक में तो घंटों गुजर जाए, फिर तो जीवन भी कम है श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझने के लिए। देव श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से सारे समझने की चेष्टा हम कर बैठे तो कभी संभव नहीं। एक चीज बताइए, बल्ब न जल रहा हो, लाइट है कि नहीं है पता ना हो,
उसमें बिजली पास हो रही हो और उस तार को हम छू लेंगे, तार को हम छू लेंगे तो क्या होगा? हमको पता नहीं है कि इसमें बिजली है कि नहीं है और हमने तार छू ली तो बिजली क्या करेगी? पूरा नीचे से ऊपर तक नचा देगी। हम बोलते रहेंगे हमको पता नहीं था कि इसमें बिजली है, क्यों झटका लग रहे हो? वो कुछ नहीं पता हो, नहीं पता हो, बिजली अपना काम झटका, जोर का झटका दे देगी। सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा हम जाने न जाने, उसको जो झटका देना है, जो प्रभाव देना है, वो देती रहेगी। तुम्हारे गुरु मंत्र का तुम रहस्य जान पाए नहीं जान पाए, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि इसका भजन करो, इसको साधो, इसका जप करो, उसको तुम करते हो तो तुम्हारे जीवन में उस मंत्र का प्रभाव स्वतः आता चलेगा, स्वतः। बंगाल में दार्शनिक औरबिंदो, उनसे पूछने कोई आदमी गया, क्या विश्वास है आपको भगवान पर? आप मानते हैं कि भगवान है? बोला नहीं, हम नहीं मानते कि भगवान है। आप नहीं मानते तो नहीं, तो फिर आप आस्तिक कैसे हो गए? औरबिंदो उन्होंने कहा कि कोई बेटा अपने बाप को जाके कहे कि मैं नहीं मानता कि तुम मेरे बाप हो, कोई बेटा बाप के सामने जाने कि हम नहीं मने छी, यहाँ हमर बाबूजी छी, यहाँ हमर माई छी, या कहे कि हम मानते हैं कि आप मेरे पिताजी हैं, तो हो तो थप्पड़ लगेगा। अरे तुम मान न मान, मैं तो तेरा बाप ही हूँ। बाप को कोई कहता है कि हम माने कि तुम मानो ना मानो, जिस तरीके से पिता पिता होता है, माँ माँ होती है, ठीक इसी प्रकार से तुम मानो न मानो, मेरे भगवान भगवान ही रहते हैं। ये प्रश्न ही मूर्खता का है कि मानते हो कि नहीं मानते हो। मानने न मानने से कोई भी रहस्य, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। भगवान थे, भगवान हैं, भगवान सदा सर्वदा एक रस एक रूप और यही भाव से सदा उपस्थित रहेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तेजो वारे मृदाम यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेजो वारे मृदाम, जल अग्नि और मिट्टी में आपस में विनिमय करके, ब्रह्म उपस्थित करके इस सृष्टि का निर्माण किया। त्रिसर्ग अमृषा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन प्रकार की त्रिसर्ग सृष्टि इसका नाम है। जागृत मतलब जगे हुए, स्वप्न मतलब सोना, और सुषुप्ति स्वप्न जो सपने देखते हैं, और सुषुप्ति मतलब गहरी नींद में सो गए। इसी तीन अवस्था में रचित यह सृष्टि। हम जाग करके कुछ देख लेते हैं, आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, सपने में भी हम आपको देख सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं। खर्च लगे ना, भीड़ लगे ना, बिजली रंग भी चोखा, खूब बढ़िया बढ़िया वैभव देख सकते हैं। सपने हुई भिखारी रंग नाव कपटी हुई, भिखारी बादशाह बन सकता है और बादशाह भिखारी बन सकता है, सपने कहते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। देर हो गया लगता है। अच्छा, घड़ी 9 बज चुकी है, बैटरी डिस्चार्ज है। हाँ, समझ रहे हैं। थकी गई है, बोलते बोलते थकी गई है, सुनते सुनते भी थकी गई है, सुनते सुनते भी थकी गई है। तेजो बारे मृदाम यथा विमित्र सर्वमृषा। सपने में भी हम एक संसार बनाते हैं, और
तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, जब सो चुके होते हैं, गहरी नींद में हम सोए होते हैं, फिर भी हम कभी कभी कुछ करते हैं। रात में जब लाइट कट जाए और आप मच्छरदानी में नहीं हो तो आपके कानों में कोई गीत सुनाने आता है बढ़िया वाला, एक ऐसा गीत जो बड़े सुर में होता है मगर पसंद किसी को नहीं आता, वो ठीक कान के भीतर जाके गाता है, तो पता नहीं होता। तो सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद की अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में जो है सो ऐसे कृत्य ऐसी घटनाएं होती रहती। तो तीन अवस्था में ये तीनों हमेशा झूठ के समान, ये तीनों झूठ के समान है। जो अभी हम देख रहे हैं वह कल देखने को नहीं मिलेगा, जो सपने में हमने देखा वह देखने को नहीं मिलेगा, और नींद जो मृत्यु के समान थी वह मृत्यु भी नहीं होगी, मृत्यु कुछ और होगा, कुछ और अनुभूति होगी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की सर्गो मृषा भावना स्वेन सदा स्वेन धाम, सदा हमेशा अपने धाम से, धाम मतलब प्रकाश से, अपने प्रकाश से, अपनी आभा से। और सगुणोपासक इस धाम का अर्थ जो है अपने धाम यानी भगवान जहाँ रहते हैं, ऐसे मिथिला धाम, ऐसे चित्रकूट धाम, ऐसे अयोध्या धाम, उन धाम से यानी धाम में उपस्थित लीलाओं से, जो लीलाओं को भगवान ने उन धामों में किया है। जब हम उन धामों में जाते हैं तो भगवान की लीला को सुनते हैं, है ना। तो धाम स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये अज्ञानता का जो कोहरा है, कोहरा का भाव क्या दिया? कोहरा ठंडा में पड़ता है ना, इधर पड़ता है कोहरा बहुत घना, लगभग 5 फीट आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और पंडित जी गाड़ी चलाते हैं, कोहरा में जब फंसते होंगे तो उनको ज्यादा अनुभव होता होगा। आगे कुछ हो नहीं हो लेकिन 24 घंटा ब्रेक पे पैर रहता है पूरी तन्मयता के साथ कि कहीं कुछ हो तो नहीं, ऐसा लगता है। कोहरा क्या है? निरस्त कुहकम, इस अज्ञानता को समझे। कोहरा क्या है? कोहरा ही हमारा मोह है, कोहरा ही हमारा अंधकार है, और उस कोहरे का रूपक लिया गया। तो कोहरे में घटना क्या घटती है, जब उसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि इशारा क्या है। कोहरा में क्या है? जब कोहरा घना होता है तो कोई है नहीं सड़क पे, मान लिया 5 किलोमीटर, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई है, कोई है, और ब्रेक पर हाथ रहता है, हम संभल के चल रहे होते हैं। हो करके भी नहीं हो के भी होने की अनुभूति होती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की नहीं है, लेकिन फिर भी हर पल होने की आशंका रहती है, और ब्रेक क्लच पे पूरा हाथ टाइट रहता है। और क्या होता है? जो नजदीक में होता है वो दिखाई नहीं, हो के भी वह नहीं होता है। अच्छा, किसी एक रूपक और लेते हैं। घना कोहरा हो, कोई आदमी सामने बैठा हो, आप उसको नहीं देख पा रहे, तो आपसे पूछा जाए क्या वो आदमी है, तो आप देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम सच बोलते हैं, सूरज चंद्रमा सबका संकल्प लेकर के सच बोलते हैं, कसम खा के कहते हैं जो फलना आदमी यहाँ नहीं है। बोलिए सच है कि झूठ है? ये सच है, क्योंकि उसने तो देखा नहीं, उसने तो देखा नहीं। ये सच है, पूरा सूर्य चंद्रमा माँ बाप सबका कसम खा लिया, बोला कि नहीं है। यदि उसकी अपनी मति और इंद्रिया की रेडियस का बात करेंगे तो उसकी पकड़ में वही सत्य है कि वो वहां नहीं है, लेकिन थोड़ा कोहरा नहीं कि सामने दिखाई पड़ गया वो आदमी। अरे भैया ये तो था, लेकिन हमने संकल्प किया कि नहीं था। तो सत्य दोनों है, देखिए ध्यान दीजिए, सत्य दोनों है। उसका होना भी सत्य है क्योंकि वो है, और उसका न होना भी सत्य है क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, वो अनुभव से परे था।
ठीक इसी प्रकार से वो ब्रह्म है। यह भगवत कृपा से प्राप्त ज्ञान के अनुसार चिंतनशील मननशील जो भक्त भागवत हैं, उनके मन में यह रहता है कि वह भगवान उस कोहरे के पीछे है। लेकिन जो सांसारिक वृत्ति में जो सिर्फ अपने चर्म चक्षुओं को ही मानते हैं, तोरा देखला से हम मान ले भाई जो है नहीं, मैं देखा तो कुछ हम माने बुझे वाला चाहिए नहीं। ऐसा वाला जो आदमी है अपना हाथ जगन्नाथ वाला, उसके सांसारिक ज्ञान से आवृत मस्तिष्क के अनुसार इंद्रियों के विषय के वशीभूत मस्तिष्क के अनुसार वह आदमी कैसा है? वह आदमी कहता है कि भगवान नहीं है, तो उसकी दृष्टि में वह भी सत्य है। ठीक है, ये दोनों सत्य परिलक्षित होते हैं। इसीलिए कई बार नास्तिक दर्शन हमारे मन पर हावी हो जाता है, क्योंकि यदि हमारी सोच मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, तो उसी भौतिकवादी सोच के कारण जो भौतिकवादी चिंतक हैं, जो नास्तिक दर्शन के लोग हैं, वो हमारे मस्तिष्क पर राज कर लेते हैं। हम मान पड़ते हैं कि राम और कृष्ण कोई नहीं है, और इसी राम कृष्ण की भूमि में लोग या प्रश्न करते हुए देखे जाते हैं, सुने जाते हैं कि बताओ राम कौन है, बताओ कृष्ण कौन है। ये कुछ नहीं, दो प्रकार के सत्य हैं, एक जो वास्तविक सत्य है और एक जो हमारे इंद्रिय और उसके विषय के क्षेत्रफल में आए हुए जो अनुभूति गम्य सत्य है, वो सत्य अलग है, वास्तविक सत्य अलग है। इसलिए सज्जनों, जब जब कभी धर्म और अध्यात्म के रहस्य में उलझे तो अपनी कल्पना के धरातल पर उपस्थित होकर के किसी उत्तर की कल्पना न करें, आचार्यों की सन्निधि में जाएं। आचार्य कैसे वेदांत से युक्त उस शास्त्र पुराण में जो अवगाहित होकर के वहां से अनमोल मोतियों को निकाल करके आपके शंका का निराकरण करें, ऐसे आचार्यों के पास अपनी शंका को उपस्थित जरूर करें। देव श्री भक्तवत्सल भगवान के सदा निरस्त कुहकम, भगवान की लीला धाम में उपस्थित लीलाओं की गायन करने से अज्ञानता का नाश होता है, और ऐसे परम सत्यम धीमहि तब जाकर के वह जो प्रकाश है, वह जो सूर्य की तपिश है, वो कोहरा नष्ट होता है, और जो भगवान कोहरे में छिपे हुए थे वो भगवान हमें सामने दिखाई पड़ जाते हैं। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान में हमारी मति गति हो। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान के पर्दे बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठ बैठे, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, यूं न इतराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए,
मैं भी तो आया दो कदम जरा तुम भी बढ़ाइए आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हमें है तुमसे मोहब्बत हमें है तुमसे मोहब्बत कर दो करम जगा दिखा दो अब सांवरी सूरत दिखा दो अब सांवरी सूरत दिखा दो अब सांवरी सूरत प्यासी निगाह की प्यासी निगाह की जरा नजरे मिलाए तेरे दीवाने जरा पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे अब यूं मत जाइए आगे तेरे
करो पूरा बाते बिहारी पूरा करो बाते बिहारी करो बाते बिहारी भगवान को बुलाना है कि नहीं बुलाना है? सभी लोग बड़े बात है। अरे आ गए तेरे दीवाने जय श्री नारायण, जय जय श्री राधा। स्वामी जी